दो गांव की कहानी। एक जमाने में एक सरसब्ज वादी में शानदार पहाड़ों से मुल्हक दो गांव थे, हम आहंगी और इख्तिलाफ। ये गांव रात और दिन की तरह मुख्तलिफ थे। हम आहंगी और इख्तिलाफ। आहंगी अपनी मुतहर्रिक बरादरी के जज्बे के लिए जाना जाता था, जहां देहातियों ने मिलकर काम किया, वसाइल का इश्तराक किया और एक दूसरे की कामयाबियों का जश्न मनाया। इसके बरअक्स डिस्कार्ड, शक और दुश्मनी से भरा हुआ था। इसके बाशिंदे अक्सर झगड़ा करते थे, अपने वसाइल जमा करते थे और पहचान के लिए मुकाबला करते थे। हारमनी के देहाती एक रंगीन शहर में रहते थे जिसमें बागात फूलों और फलों के दरख्तों से भरे हुए थे, जबकि डिस्कार्ड के लोग एक सरमई, बंजर जगह पर रहते थे जहां घास फूस ने जमीन को दबा दिया था और उनके घर उनके रिश्तों की तरह फीके थे। दोनों गांव वादी में एक साथ रहते थे, लेकिन शाज और नादिर ही बातचीत होती थी। एक दिन वादी में शदीद कहत पड़ गया। दरिया खशक हो गए और सूरज बेरहमी से डूब गया। फसलें मुरझाने लगीं और दोनों देहातों को फाका कशी के खौफनाक अमकान का सामना करना पड़ा। हम आहंगी के रहनुमाओं ने इजलास तलब किया। उन्होंने अपने वसाइल बांटने का फैसला किया, ये जानते हुए कि इत्तेहाद उनकी बका का बेहतरीन मौका है। असना डिस्कार्ड में गांव वाले खौफ व हिरास और बिदायतमादी में मुब्तला हो गए। हर शख्स ने उस बात पर यकीन कर लिया कि वो अकेले ही बेहतर रहेगा। जैसे जैसे दिन हिफ्तों में बदलते गए, हम आहंगी परवान चढ़ी, जबकि डिस्कार्ड का सामना करना पड़ा। हम आहंगी के लोग अपना खाना बांटकर, कम्युनिटी के बागात लगाकर और एक दूसरे की मदद करके तरक्की करते हैं। वो हर हिफ्ते सामान तकसीम करने और एक दूसरे की हौसला अफजाई के लिए जमा होते थे। उसके ब्राकस डिस्कार्ड के देहाती कमजोर होते गए। उनकी अदम एतमादी की वजह से वो भूख के दबाव में गिर गए। कुछ लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ साजिशें शुरू कर दीं, अपनी बदकिस्मती का जिम्मेदार पड़ोसियों को ठहराया। कभी मुतहर्रिक गांव मायूसी और परेशानी की जगह में बदल गया। एक दिन इलारा नामी हारमोनी की एक नौजवान लड़की ने डिस्कार्ड में कदम रखने का फैसला किया। वो समझती थी कि तारीक तरीन वक्तों में भी रहमदिली दोनों गायों के दरमियान फासले को खत्म कर सकती है। रोटियों और फलों से भरी टोकरी लेकर वो सरमई गांव में चली गई। इसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था। जैसे ही वो डिस्कार्ड में दाखिल हुई, वहां के बाशिंदों ने उसे मशकूक नजरों से देखा। तुम क्या चाहते हो? एक आदमी बोला। आगे बढ़ा। हमें खैरात की जरूरत नहीं है। एलारा गर्मजोशी से मुस्कुराई। मैं यहां खैरात देने नहीं आया हूं, मैं यहां इश्तिराक करने के लिए हूं। हम सब खशक साली का शिकार हैं और मैंने सोचा कि शायद हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। गायों वाले आपस में बड़बड़ा रहे थे। यकीन नहीं था कि क्या रद्दामल जाहिर होगा। क्या जाए, आखिरकार मारा नामी एक बुजुर्ग औरत आगे बढ़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? एक दूसरे की मदद करो, हमारे पास पेश करने के लिए कुछ नहीं है। इलारा ने ताज़ा रोटी और फल जाहिर करते हुए अपनी टोकरी खोली। हम आहंगी में हमें यकीन है कि जब हम इश्तिराक करते हैं, हम एक साथ मजबूत होते हैं। हम जो कुछ हमारे पास है उसकी तिजारत कर सकते हैं या महज खाना बांट सकते हैं। आइए अपने इख्तिलाफात को एक तरफ रखें, कम इज़ कम आज के लिए। आहिस्ता आहिस्ता गांव वाले उसके गर्द जमा होने लगे। ताज़ा रोटी की खुशबू दलकश थी और शक की जगह तजस्सुस लेने लगा। मारा ने हचकचाहट का मजाहिरा किया, लेकिन फिर रोटी का एक टुकड़ा लिया, इसे आधा तोड़कर इलारा को पेश किया। मुझे लगता है कि हम कोशिश कर सकते हैं। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, गांव वाले उकठे बैठ गए, अपने मामूली रिज्क और कहानियां बांट रहे थे। हंसी और 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 गुफ्तगू ने खामोशी की जगह ले ली जो इतने उरसे से डिस्कार्ड पर हावी थी। इलारा ने सुनते हुए बेहतर दिनों की कहानियां सुनाई, फसलों की कटाई के तहवारों और कम्युनिटी के इज्तिमाआत जो कभी उनके दिलों को खुशी से भर देते थे। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, कुछ काबिल जिक्र हुआ।
دیہातियों ने एक दूसरे को हरीफ के तौर पर नहीं, बल्कि एक मुश्तरका चैलेंज का सामना करने वाले साथी इंसानों के तौर पर देखना शुरू किया। उन्होंने अपने ख्यालात का इश्तिराक किया कि पानी को कैसे महफूज किया जाए, खुश्क साली से बचने वाली फसलें कैसे लगाई जाएं, और यहाँ तक कि खोई हुई बरादरी के जज्बे को कैसे जिंदा किया जाए। आइलारा की बहादुरी और मुश्तरका तजुर्बात की गर्मजोशी से मुतासिर होकर डिस्कार्ड के गांव वालों ने हारमनी तक पहुंचने का फैसला किया। अगले दिन उन्होंने मुलाकात की तजवीज़ के लिए एक वफ्द भेजा। हैरत की बात यह है कि हम आहंगी के लोगों ने उनका खुले दिल से इस्तकबाल किया। उन्होंने कहानियों, खुराक और बका के लिए हिकमत अमलियों का तबादला किया। उन्होंने एक साथ मिलकर एक फ़र्का वाराना आबापाशी का निज़ाम बनाने का मंसूबा बनाया, जिससे दोनों देहातों को फ़ायदा पहुंचे। टीम वर्क और ताउन के साथ उन्होंने खंदकें खोदें, आबी ज़खायर बनाए और ज़मीन काश्त की। उनकी मेहनत का समर नज़र आने लगा, जैसे खशक मट्टी में सब्ज टहनियाँ धकीलती हैं। महीने गुजर गए और मौसम की पहली बारिश के साथ ही दोनों गांव में जश्न मनाया गया। फसलें फली फूलें और उनके साथ गांव वालों के दरमियान रिश्ते मजबूत हो गए। वो जान चुके थे कि इत्तिहाद तन्हाई से कहीं ज्यादा ताकतूर है और ये मेहरबानी ठंडे दिलों को भी पगला सकती है। जैसे ही वादी एक बार फिर फूली, दोनों गांव एक हो गए। उन्होंने अपने मुश्तरका सफ़र के सबूत के तौर पर अपने नए घर का नाम योंटी वेली रखा। मूसीकी, रक्स और ज़ियाफ़त के मेले मुनाक़द होते थे, जहाँ खीतों में कहक़ाए गूंजते थे और दोस्तियाँ फूल जाती थीं। और इस तरह दो गांव की कहानी एक याद दहानी के तौर पर काम करती है। जदोजहद के वक्त हमदर्दी और तावन गहरी तकसीम को भी फतह कर सकता है। इफ़हाम व तफ़हीम और मेहरबानी के ज़रिए उन्होंने न सिर्फ बका बल्कि एक मुतहर्रिक कम्युनिटी को पाया